आगामी 1 सितंबर से शुरू हो रहे स्कूलों में बच्चों के स्कूल आने का समय अलग अलग होगा। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सुबह 7:30 बजे स्कूल आना होगा, जबकि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 8 बजे स्कूल आएंगे। दोनों की छुट्टी में भी आधा घंटे का अंतर रहेगा। स्कूल में लंच, पानी की बोतल और अन्य सामान बच्चे एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए क्लास में बैठना होगा और स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कुछ ऐसे ही नियम तैयार किए हैं और स्कूल खोले जाने की एसओपी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा, जिससे स्कूल अपने स्तर पर स्कूलों में इन्हें लागू करने की तैयारी कर सके। गौरतलब है कि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा पिछले दिनों की थी। विभाग की एसओपी के मुताबिक स्कूल आने से पहले बच्चों के पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी होगी। उन्हें ये भी लिखकर देना होगा कि बच्चे स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। यदि पेरेंट्स स्वीकृति नहीं देते तो बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों के लिए जरूरी होगा कि बाल वाहिनी के उपयोग से पूर्व उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। चालक और अन्य कार्मिकों को कम से कम 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज भी लग चुकी हो। वाहन में आवंटित सीट पर ही बच्चे को बिठाया जाए। शिक्षा विभाग ने सभी स्टूडेंट्स को खुली क्लासेस में बिठाने के निर्देश दिए हैं। जिन क्लासेस में खिड़की होगी उसी क्लास में बच्चे बैठ सकेंगे। बंद और बिना खिड़की व रोशनदान की क्लासेस में क्लासेस नहीं लगाने की बात एसओपी में कही गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी का कहना है कि शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार कर ली है और हमने इसे सरकार को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही स्कूलों को भेज दी जाएगी। तो 1 सितंबर से स्कूलों का संचालन होगा और 2 शिफ्ट में स्कूलों का संचालन किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचेंगे और 10वीं और 12वीं के बच्चे 8 बजे से। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में भी जो पूरा स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो क्लासरूम हैं वो भी खुले और खिड़की वाले क्लासरूम ही होंगे जिनमें बच्चों को बिठाया जाएगा। उसके साथ साथ पेरेंट्स की अनुमति बच्चों के लिए ज़रूरी होगी। लिखित अनुमति लानी होगी कि उनके कहने के बाद ही बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। अगर पेरेंट्स की अनुमति नहीं है तो छात्रों को यानी बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। इसमें अभिभावकों की अनुमति लेनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा 2 शिफ्टों में संचालन होगा, क्योंकि कोविड को देखते हुए भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। छुट्टी का अंतराल भी आधा 1 घंटे का रखा जाएगा। कक्षा 9 और 11 का अलग होगा और कक्षा 10 और 12वीं का अलग होगा और उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बच्चों को क्लास में बिठाया जाएगा। पूरी तरह से क्लासरूम उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। चलिए, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राखी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी, 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं कक्षा 9 से 12वीं तक के। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कोविड प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी देखिए, अभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एसओपी तैयार की है और एसओपी को सरकार को भेजा गया है। सरकार की तरफ से जैसी स्वीकृति मिलती है वैसे ही स्कूलों को भेज दिया जाएगा और जो एसओपी होगी वो सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के ऊपर लागू होगी। तो इसके लिए तो मिड डे मील पर रोक रहेगी। बच्चे जैसे पहले भी स्कूल खुले थे तो उसमें लंच शेयरिंग पे रोक थी। लंच की शेयरिंग बच्चे नहीं कर सकेंगे, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी पड़ेगी उन्हें। इसके साथ ही पानी की बोतल खुद लेकर जानी पड़ेगी। एक इससे में जरूरी जो एसओपी में निर्देश दिए गए हैं कि बाल वाहिनी का जो स्कूल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो जरूरी होगा कि उनके जो ड्राइवर है, जो चालक हैं और अन्य कार्मिक जो रहते हैं उसका असिस्टेंट, उनको कम से कम 1 वैक्सीन जरूर लगी हुई है और 14 दिन की जो नियम है उसकी पालना इसमें जरूरी है कि 14 दिन हो चुके हों लगे हुए, उन्हीं को संचालन का मौका दिया जाए, बस वही चला सकेंगे और अन्य कार्मिक भी वो वही रहेंगे। खासतौर से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के एसओपी में निर्देश। वही राखी, 9 से और 12 तक के कक्षाओं के स्कूल खुल रहे हैं, इनको भी 2 शिफ्ट में संचालन की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, स्कूल जो है वो 2 शिफ्टों में संचालित इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि एक तो सोशल डिस्टेंस बना रहे, बच्चों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जितने कम बच्चे आएंगे उतना सोशल डिस्टेंस स्कूल मेंटेन कर पाएंगे, इसलिए 2 शिफ्टों में स्कूल को संचालित करने की बात की जा रही है। दोनों शिफ्ट होंगे तो सुबह ही एक जो कुछ बच्चे हैं उनको सुबह जल्दी बुलाया जाएगा और कुछ बच्चों को कुछ घंटे के बाद बुलाया जाएगा।
जैसे 9वीं और 11वीं के बच्चे हैं, 10:30 बजे 7:30 बजे स्कूल आना होगा, और 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो 8 बजे स्कूल आएंगे। आधा घंटे का जो गैप है वो दोनों चारों क्लासेस के बीच में दिया गया है जी तो इससे छुट्टी का समय भी आधा घंटे का अंतर रखा बिल्कुल। गया है। वही राखी, अभिभावकों की अनुमति जो है वो जरूरी बताई गई है छात्रों के स्कूल आने के लिए। अगर अभिभावक अनुमति नहीं देते हैं, छात्रों को बाध्य भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे छात्र जिनको अनुमति नहीं मिलती है, उनके अभिभावक नहीं चाहते हैं कि वो स्कूल आएं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी दूसरी तरफ? जी बिल्कुल पूनम, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आना चाहते या पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर ये डर है, कोविड को लेकर अभी भी डर है पेरेंट्स के अंदर, तो उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। उनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, और जिस तरह से अभी तक शिक्षा दर्पण से और अन्य जो ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी स्माइल क्लासेस वगैरह, उनके जरिए ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलती रहेगी। ये 9वीं से 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए तो चल ही रही है, और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस जारी रहेंगी। और खासतौर पर अगर कोई बच्चा बीमार भी हो गया, इसकी वजह से भी स्कूल नहीं आ पा रहा जी तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई करता रहेगा, पढ़ाई बाधित नहीं होगी। चलिए बिल्कुल राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 1 सितंबर से राज्य में स्कूल खुलने जा रहे हैं, कक्षा 9 से 12वीं तक के, जिनका 2 शिफ्टों में संचालन किया जाएगा, और पूरी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन भी कराया जाएगा। इसे लेकर एसओपी भी सरकार को भेजी गई है, वहीं स्वीकृति मिलते ही स्कूलों को भी भेज दी जाएगी।